अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पढ़ाई की समस्या ये नहीं है कि आप कम मेहनत करते हो, बल्कि आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको पढ़ने का सही सिस्टम ही नहीं पता, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सुबह उठते हैं, किताब खोलते हैं, कुछ घंटे पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, टेस्ट भी देते हैं, फिर भी कुछ दिनों बाद उन्हें लगता है मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, दूसरे मुझसे कम पढ़कर भी मुझसे आगे कैसे निकल जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर आता है मेहनत और सही सिस्टम के साथ की गई मेहनत में। और आज मैं आपको एक ऐसा परफेक्ट स्टडी सिस्टम बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में लागू कर दिया तो आपकी पढ़ाई पहले जैसी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले एक बात समझिए, पढ़ाई का मतलब किताब के सामने बैठे रहना नहीं है। किताब के सामने 8 घंटे बैठकर भी अगर आपका दिमाग सीख नहीं रहा है तो वो 8 घंटे की पढ़ाई नहीं है। और दूसरी तरफ कोई स्टूडेंट 4 घंटे पूरी एकाग्रता से पढ़कर खुद को टेस्ट करके अपनी गलतियों को सुधार कर आपसे बेहतर परिणाम ला सकता है। इसलिए आज से आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं जितना पढ़ूं उसे समझना है, याद रखना है, परीक्षा में इस्तेमाल करना है। और यही है परफेक्ट स्टडी सिस्टम। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। पहले टारगेट तय करो। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं और खुद से कहते हैं कि आज मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन मैथ्स में क्या, कितना, कौन सा चैप्टर, कितने क्वेश्चंस, कुछ नहीं पता। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालिए, अपना टारगेट लिखिए। जैसे आज मुझे परसेंटेज के 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं, 30 क्वेश्चन लगाने हैं और अंत में बिना देखे पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है। बस अब आपका दिमाग जानता है कि उसे क्या करना है। जब लक्ष्य साफ होता है ना तो दिमाग भटकता कम है। स्टेप नंबर 2, एक्टिव स्टडी करो। अब सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ पढ़ते मत रहिए, क्योंकि पढ़ते समय अक्सर हमें लगता है कि हाँ ये तो मुझे आता है, लेकिन किताब बंद करने के बाद जब खुद से पूछा जाता है बताओ क्या पढ़ा, तो दिमाग कहता है 1 मिनट अभी तो सब याद था। इसलिए आपको एक्टिव स्टडी करनी है, मतलब पढ़ो, किताब बंद करो और खुद से पूछो कि मैंने अभी क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, मैं इसे किसी दूसरे इंसान को समझा सकता हूँ या नहीं। अगर आप किसी टॉपिक को बिना किताब देखे अपने शब्दों में समझा सकते हैं तो समझिए कि आपने उसे वास्तव में पढ़ा है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। पढ़ो, बंद करो, रिकॉल करो। ये सबसे पावरफुल स्टडी साइकिल होनी चाहिए। रीड, क्लोज और रिकॉल। 20 से 30 मिनट किसी टॉपिक को पढ़ना है, फिर किताब बंद करना है, अब बिना देखे उसे बोलना है और रफ कॉपी पर लिखना है। जहाँ अटक गए ना वही आपकी कमजोरी है। अब किताब खोलिए, उस हिस्से को दोबारा देखिए, फिर किताब बंद करके दोबारा रिकॉल कीजिए। यही तरीका आपके दिमाग को पैसिव रीडर से एक्टिव लर्नर बनाता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। हर दिन क्वेश्चन लगाओ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्योंकि परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपसे पूछा जाएगा कि सवाल हल कर सकते हो या नहीं। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाइए, पहले आसान, फिर मॉडरेट, फिर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। और एक बात, गलत क्वेश्चन देखकर परेशान मत होना, गलतियाँ आपकी दुश्मन नहीं है, गलतियाँ आपकी पर्सनल ट्रेनर हैं। हर गलत क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपकी तैयारी में कहाँ गैप है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। मिस्टेक कॉपी बनाइए। ये चीज़ 99% स्टूडेंट नहीं करते। एक अलग नोटबुक रखिए, माई मिस्टेक बुक। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो ना, उसे सिर्फ आंसर के साथ मत लिखिए, ये भी लिखिए कि गलती क्यों हुई, कॉन्सेप्ट नहीं आया, फॉर्मूला भूल गए, क्वेश्चन जल्दी पढ़ा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कंफ्यूजन हुआ। यही आपकी असली कमजोरी है। हर रविवार अपनी मिस्टेक कॉपी खोलिए और देखिए मैं बार बार कौन सी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि एक गलती होना सामान्य है, लेकिन वही गलती बार बार करना तैयारी की कमी है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। रिवीजन का सिस्टम बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि चैप्टर हो गया। नहीं, चैप्टर पढ़ना और चैप्टर याद रहना दो अलग चीज़ें हैं। आपने आज जो पढ़ा उसे आने वाले दिनों में दोहराना पड़ेगा। एक सिंपल सिस्टम रखिए, आज पढ़ा हुआ आज ही थोड़ा रिकॉल करो, फिर अगले दिन जल्दी से रिवाइज करो और फिर कुछ दिन बाद दोबारा टेस्ट करो और फिर सप्ताह के अंत में पूरे टॉपिक का रिवीजन करो। आपको हर चीज़ बार बार किताब पढ़कर रिवाइज नहीं करनी,
रिकॉल और क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन करना है, क्योंकि परीक्षा में आपको किताब देखकर आंसर नहीं करना, आपको बिना किताब देखे आंसर निकालना है। और अब सबसे जरूरी बात, परफेक्ट स्टडी सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट रहेंगे। कुछ दिन आपका मन नहीं करेगा, कुछ दिन कंसंट्रेशन कम होगा, कुछ दिन पढ़ाई कम होगी, कुछ दिन आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं, लेकिन आपको उस दिन खुद को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन की मेहनत से नहीं मिलता। सिलेक्शन उन छोटे छोटे दिनों से बनता है जिन दिनों में आपने मन ना होने पर भी खुद को संभाला है। आज 2 घंटे पढ़े, ठीक है, कल 3 घंटे पढ़ो। आज 20 क्वेश्चन हुए, कल 30 करो। आज 5 गलतियां हुई हैं, कल उन्हें कम करो। अगर आपको किसी और से रेस नहीं करनी, आपको अपने कल वाले वर्जन से आगे निकलना है। और याद रखिए, पढ़ाई में सबसे बड़ा हथियार घंटों की संख्या नहीं होती, आपका असली हथियार है फोकस प्लस एक्टिव रिकॉल प्लस क्वेश्चंस प्लस रिवीजन प्लस मिस्टेक एनालिसिस एंड प्लस कंसिस्टेंसी। यही परफेक्ट स्टडी सिस्टम है।